नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की रहेगी, जिसके पश्चात आप सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। कुल 4 चरणों की परीक्षाएं कंडक्ट किए जाने के बाद कितनी प्रतिशत परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की गई है और उनके द्वारा कितने क्वेश्चन परीक्षा में अटैम्प्ट किए गए हैं, साथ ही कितने क्वेश्चन उनके गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सभी तथ्यों का एनालिसिस करने के पश्चात आपकी यह कट ऑफ तैयार की जा रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चाहेंगे जिन भी परीक्षार्थियों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उपस्थिति को लेकर एक आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़ जोन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड की गई है और चंडीगढ़ जोन के अंतर्गत ही सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही फॉर्मों की संख्या भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई देखी गई है। कितने परीक्षार्थियों के द्वारा यहाँ पर अप्लाई किया गया है और कितने कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, इस बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज के दौरान कुल 2,70,580 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए गए, जिसमें से केवल 1,32,304 ही कैंडिडेट परीक्षा अटैम्प्ट कर सके थे। साथ ही सेकेंड फेज में आप देख सकते हैं, कुल 3,52,828 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए जाने के बाद कुल 1,62,418 कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की गई। वहीं थर्ड फेज में भी 3,60,570 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कुल 1,56,869 कैंडिडेट के द्वारा ही परीक्षा अटैम्प्ट की जा सकी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की उपस्थिति चंडीगढ़ जोन के दौरान देखी गई। वहीं ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं 55% परीक्षार्थियों ने दी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार की सूचनाएं लगातार प्रकाशित की जाती रही हैं, जिसमें से 50% से कम ही परीक्षार्थियों की उपस्थिति प्रत्येक जोन में देखी गई है। इस प्रकार कुल 1,25,00,000 कैंडिडेट में से 75 लाख कैंडिडेट ही परीक्षा अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही कुल 75 लाख कैंडिडेट में से 7 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा और इस प्रकार प्रत्येक 10वां कैंडिडेट सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, यह ओवरऑल संख्या, जिसमें कि 10.71428557 व कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए उपस्थित हो सकेगा। हालांकि यह संख्या प्रत्येक जोन में अलग अलग देखी गई है और कोई ज़्यादा बड़ा अंतर आपको प्रत्येक जोन में देखने नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे जोन जहां पर 7 से 8वां कैंडिडेट सीबीटी 2 में उपस्थित हो रहा है, वहीं कुछ ऐसे जोन जहां पर 10 से 11वां कैंडिडेट सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, यह आप ओवरऑल वैकेंसियों की संख्या किस जोन में सर्वाधिक देखी गई है और किस जोन में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, साथ ही कितनी वैकेंसियाँ हैं और पर सीट पर कितना कंपटीशन देखा गया है, प्रत्येक ब्यौरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसके पश्चात यह स्पष्ट है कि किस जोन की कट ऑफ सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि जहाँ पर सबसे अधिक कंपटीशन देखा गया है वहाँ पर ही सबसे अधिक कट ऑफ जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ जोन में 512वां कैंडिडेट पर सीट पर फाइट कर रहा है, चूँकि यह आपका ओवरऑल डाटा जो लिया गया वह आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाने के संदर्भ में लिया गया है और यह फाइनल कट ऑफ को लेकर यहाँ पर कंपटीशन आप देख सकते हैं, चूँकि प्रत्येक जोन में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और उसमें से 50% अथवा 55% ही परीक्षार्थी परीक्षा अटैम्प्ट कर सके हैं। तो फ्रेंड्स, यह डाटा आपका ओवरऑल है और फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखते हैं, जिसमें ओवरऑल 358 कैंडिडेट पर सीट पर फाइट कर रहे थे, वह प्रत्येक जोन में अलग अलग और उसमें भी प्रत्येक कैटेगरी में अलग अलग देखे गए। सर्वाधिक फॉर्म आपके SC कैटेगरी और OBC से देखे गए। वहीं UR में काफ़ी कम कैंडिडेट की संख्या देखी गई है। यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या UR में 15,131 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें से कुल 32 लाख कैंडिडेट के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। वहीं OBC में और SC में यह संख्या काफ़ी अधिक देखी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि UR की कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट जिनके मार्क्स UR कट ऑफ के बीच बनेंगे, वह सभी कैंडिडेट, चाहे वह ST हो या SC हो, OBC या फिर EWS, उन सभी कैंडिडेट को UR में काउंट किया जाएगा। यह टॉप 5 जोन आप देख सकते हैं, जहां पर कट ऑफ सबसे अधिक रहेगी, जिसमें चंडीगढ़, अजमेर, अहमदाबाद, भोपाल और 5th पे आपका इलाहाबाद। इन 5 जोन में सबसे अधिक कट ऑफ रहने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं सबसे कम कट ऑफ आपकी सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और जम्मू, यह 3 जोन ऐसे जहां पर सबसे कम कट ऑफ रहेगी। इसके साथ ही शेष जोन में केवल पॉइंटों के दौरान ही आपको कट ऑफ में अंतर मिलेगा और टॉप 5 जोन जो बताए गए हैं उनमें 3 से 4 मार्क्स आपको अधिक लाने की ज़रूरत है। वहीं साथ में गुवाहाटी, पटना, गुवाहाटी, जम्मू और आपका यहाँ पर गुवाहाटी और सिलीगुड़ी, जहाँ पर कट ऑफ सबसे कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या भी सबसे कम देखी गई है। ओवरऑल बात की जाए आपकी कितने कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की कितने क्वेश्चन उनके द्वारा अटैम्प्ट किए जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन उनके गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ स्कोर कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि TCS के द्वारा ही परीक्षा अटैम्प्ट की गई और इसमें
जनरल अवेयरनेस में काफ़ी कम मार्क्स अभ्यर्थियों के देखे गए हैं। और इसी प्रकार लगभग एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट के द्वारा 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए गए, वहीं जनरल अवेयरनेस में केवल 10 ही मार्क्स इनके द्वारा प्राप्त किए जा सके। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े स्तर पर ट्वीट कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी गड़बड़ी आपकी नॉर्मलाइजेशन के दौरान देखी जा रही है। यहाँ पर अभ्यर्थी को देख सकते हैं जिसमें 63 मार्क्स अभ्यर्थी के प्रायोरिटेड मार्क्स बन रहे थे और उनके नॉर्मलाइजेशन के पश्चात 91 मार्क्स किए गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 मार्क्स 75 इनके प्रोरेटेड मार्क्स होने के बावजूद इनके 101 मार्क्स कर दिए गए। साथ ही इनके आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट के 85 मार्क्स बनने थे उनके 111 मार्क्स 100 में से देखे गए हैं। तो कुछ इस प्रकार की एक्यूरेसी पर यह डिपेंड करता है किस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछे गए थे और जो नॉर्मलाइजेशन का आपका फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा उसमें प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स अलग अलग देखा जा सकेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट के द्वारा 70 में से 70 मार्क्स यदि ठीक किए जाते हैं तब उनको एवरेज यानी बेस शिफ्ट माना जाएगा। इसके साथ ही एक कैंडिडेट जिसमें से 70 में से 65 उनके ठीक हैं और 5 क्वेश्चन उनके द्वारा गलत किए गए हैं और एवरेज मार्क्स यदि शिफ्ट वाइज 20 रखे गए हैं तो उसमें से 20 मार्क्सों के अकॉर्डिंग इनके 20 मार्क्स ऐड किए जाएंगे और यहाँ पर 5 मार्क्स जो इनके कम किए गए इन अभ्यर्थियों के 15 मार्क्स ऐड किए जाएंगे, यानी इनके कुल 90 अंक हो जाएंगे और इनके केवल 15 मार्क्स यहाँ पर ऐड हो सकेंगे। इनके कुल मार्क्स यहाँ 80 देखे जाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है और इसमें कुछ त्रुटियाँ और खामियाँ भी देखी गई जिसका यहाँ पर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल आप इसको लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें। जिन कैंडिडेट की हार्ड शिफ्ट देखी जाएगी और उनके एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी तब उनके अधिक मार्क्स इंक्रीज किए जाएंगे। ओवरऑल बात की जाए कितने कैंडिडेट के द्वारा सेपरेट आपके प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में 27 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, वहीं रीजनिंग में भी 27 से 28 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए जा रहे हैं और इसके साथ ही 20 से 22 क्वेश्चन जीएस यानी नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग निगेटिव को देखते हुए कुल 20 से 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं। ओवरऑल यहाँ पर आप 74 से 78 प्रश्नों की संख्या कैंडिडेट के द्वारा अटैम्प्ट की जा रही है और ऐसा नहीं है कि 74 से कम भी परीक्षार्थियों के द्वारा प्रश्नों की संख्या अटैम्प्ट की गई है, वहीं 78 से ज़्यादा भी प्रश्नों की संख्या अटैम्प्ट की गई है। लेकिन ओवरऑल और एवरेज सबसे अधिक कैंडिडेट के द्वारा 74 से 78 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए जा सके, जिसमें से कुल 6 से 8 क्वेश्चन इनके गलत हो सकते हैं। साथ ही इनके द्वारा जो रो मार्क्स प्राप्त किए गए हैं वह 66 और 67 रो मार्क्स देखे गए। तो फ्रेंड्स यह एक अच्छे कैंडिडेट और गुड अटैम्प्ट जो कि सभी जोन में और किसी भी प्रकार का यदि आपका एग्जाम का एक्यूरेसी और लेवल रहा होगा उन सभी कैंडिडेट को 66 से 67 मार्क्स एक अच्छे कैंडिडेट के रो मार्क्स के आधार पर देखे जा रहे हैं। और बात की जाए आपकी एवरेज CBT 2 के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी प्रत्येक कैटेगरी वाइज, UR कैंडिडेट जिनके 59 से लेकर 61 रो मार्क्स देखे गए हैं, चाहे वह किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, उनका सिलेक्शन CBT 2 के लिए किया जाएगा। साथ ही OBC और EWS की कट ऑफ लगभग एक रहेगी और जिसमें कि 56 से 58 के बीच सभी जोन की कट ऑफ देखी जाएगी। इसके साथ ही SC कैटेगरी में 54 से 56 मार्क्स के बीच जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स बनने हैं उनको भी CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। वहीं ST कैंडिडेट जिनके भी क्वालिफाई मार्क्स यानी 30% और 30% देखे जाएंगे उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की कट ऑफ आपकी रहेगी। साथ ही कुछ जोन में यह अंतर देखने मिल सकता है, जैसे कि पूर्व में 5 जोन बताए गए हैं, वहाँ पर अधिक 1 से 2 मार्क्स अधिक रहेगी, वहीं शेष जोन में 1 से 2 मार्क्स की कट ऑफ कम ही रहेगी। तो आप सभी कैंडिडेट अपने मार्क्स और कितने प्रश्नों की संख्या आपके द्वारा अटैम्प्ट की गई, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, साथ ही जोन के संदर्भ में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी मार्क्सों की संख्या ज़रूर प्राप्त कराएं, जिससे कि आगे के एनालिसिस के बाद आपको यह स्पष्ट हो सकेगा।